हेलो जी, बहुत बहुत दिल से स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए एपिसोड के अंदर। आज के इस एपिसोड के अंदर हम डेटाबेस माइग्रेशन करने वाले हैं। डेटाबेस माइग्रेशन प्रोडक्शन के अंदर ज़रूरी होता है, ये ऑप्शनल नहीं है। अगर हमें टेबल्स क्रिएट करने हैं डेटाबेस के अंदर तो वो माइग्रेशन की मदद से हम करते हैं, या फिर किसी टेबल के अंदर कोई फील्ड जो है उसको अल्टर करना है, चेंज करना है, ऐड करना है, रिमूव करना है, तो मैनुअली जाके डेटाबेस के अंदर ये सारी चीज़ें हम नहीं करते हैं। हम इसको करते हैं प्रोग्रामेटिकली, जिनको हम बोलते हैं डेटाबेस माइग्रेशंस। सो आज के इस एपिसोड के अंदर देखेंगे कैसे प्रोडक्शन के अंदर माइग्रेशंस हैंडल किए जाते हैं और हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इसको कैसे करने वाले हैं। शुरू करते हैं। सो अभी हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हम कैसे डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और ये हम करते हैं डेटाबेस माइग्रेशन की मदद से। इसको डेटाबेस माइग्रेशंस बोलते हैं। अब ये डेटाबेस माइग्रेशन है ना, इसके अंदर बहुत बड़ा बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन इसके अंदर होता है, ख़ास करके प्रोडक्शन के अंदर कैसे माइग्रेशन करना है। तो अभी इसको पूरा डिटेल में हम देखेंगे। सबसे पहले ना देखिए, एक पैटर्न आप हमेशा ये देखोगे, कहीं पे भी जाओगे किसी एप्लीकेशन के अंदर ना, जो ट्यूटोरियल वाले जो एप्लीकेशंस होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही कॉन्फ़िग लोड हो जाए, डीबी कनेक्ट हो जाए, यहीं पे ऐसा कुछ होता है, रन माइग्रेशन कोई एक फंक्शन होगी, उसको कॉल करके इस तरह से यहीं पे एप्लीकेशन स्टार्टअप पे माइग्रेशन रन किया जाता है। माइग्रेशन मतलब और कुछ नहीं है, आपके डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट करना जो हमें चाहिए हमारे स्कीमा के हिसाब से। अब ये काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर हम डायग्राम के अंदर चलते हैं ना, यहाँ पे ही समझ लेते हैं। लेट्स से कि हमारा ये एप्लीकेशन है, राइट? ये एक एप्लीकेशन है और यहाँ से अगर हम माइग्रेशन कर रहे हैं इस डेटाबेस के अंदर, तो ये सिंगल इंस्टेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा सोचिए ना कि जब भी हम इसको स्केल करेंगे तो इसके मल्टीपल इंस्टेंसेस होते हैं हमारे इस एप्लीकेशन के। तो अगर हम हमारे एप्लीकेशन के मेन फंक्शन के अंदर ही अगर माइग्रेशन रन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी इंस्टेंस माइग्रेशन रन करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, जितने भी इंस्टेंसेस है वो सेम चीज़ करेंगे। तो इसके अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, एरर्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा माइग्रेशन जो है वो एक ही बार यहाँ पर रन हो जाए। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस है ना, ये बिल्कुल प्रोडक्शन के लिए आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, ये मेरे हिसाब से। मैं एक्चुअली ऐसे करता हूँ, ठीक है? ये नहीं करता हूँ, मैं आपको इसका बेटर तरीका बताता हूँ। लेकिन उससे पहले और एक प्रॉब्लम सुनिए इसके अंदर क्या है, कि जो माइग्रेशन रन करने का काम होता है ना, वो एक तरह से कंपनीज़ के अंदर आप ऐसा समझ लीजिए कि ये डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऑपरेशन टीम की, जो ऑप्स टीम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रॉपर तरीके से स्कीमा माइग्रेशन चेक करके उसको रन करे, रोल आउट, रोल बैक करे। ये सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए ना। अगर ऑप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो खुद डिसीजन लेके कभी उनको ये करना है, कैसे करना है, वो उनका कॉल होगा। इसलिए यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा, ऐसी चीज़ यहाँ पर मेन के अंदर नहीं करनी है। हालांकि बहुत सारे एप्लीकेशन के अंदर ये आप पैटर्न देखोगे, यहाँ पे करते हैं, अच्छे अच्छे एप्लीकेशन के अंदर किया हुआ है। लेकिन आप कोशिश करिए कि इसको थोड़ा सा अलग रखिए। अब ये अलग रखना क्या है, इसका मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। गोलैंग के अंदर ना, जब भी आप यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे हमने ये पहले भी डिस्कस किया था, जो CMD फोल्डर होता है इसके अंदर हम अलग अलग इस तरह से बाइनरीज क्रिएट कर सकते हैं। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल, ये जो API है इसकी एक बाइनरी हो सकती है ना, जिसको हम रन कर रहे हैं अभी, मेक रन करके। या फिर माइग्रेशन के लिए क्यों ना हम यहाँ पे और एक बाइनरी क्रिएट की जाए, जिसको हम एग्जीक्यूट करेंगे मैनुअली, तो हमारा जो माइग्रेशन है वो हो जाए। तो ऑप्स वाले टीम को अगर इसको माइग्रेट करना है तो वो खुद अपने मैनुअली जाके वो जो कमांड है वो रन करेंगे, तो हमारी ये बाइनरी रन हो जाएगी और माइग्रेशन हो जाएगा, राइट? सो ये हमें अभी करना है। एंड इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर CMD के अंदर जाके एक फोल्डर क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पर इसको माइग्रेट नाम देते हैं, ठीक है? ये माइग्रेट है। एंड यहाँ पे अगर नई बाइनरी क्रिएट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक मेन डॉट, ये इसका अपना मेन पैकेज होगा। यहाँ पर देखिए, ये माइग्रेट नहीं, ये मेन पैकेज है।
एंड मेन फंक्शन होनी चाहिए यहाँ पर, तभी हमारी एक नई जो बाइनरी है इस माइग्रेट के लिए वो क्रिएट हो जाएगी। ओके, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ एंड अभी देखते हैं कि माइग्रेशन एक्चुअली होता क्या है और कैसे ये काम करता है। सो यहाँ पर ये जो हमारा ERD डायग्राम है इसको हमने देखा था इससे पहले भी। तो हमारा जो लिस्टिंग जो टेबल है इसके अंदर ये सारे फील्ड्स है। अब इनको अगर हमें डेटाबेस के अंदर क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें उसको क्रिएट करने का जो SQL कोड है वो सबसे पहले लिखना होता है। तो देखिए इसको ही करके देखते हैं जल्दी से। तो मैं यहाँ पे कोड के अंदर आऊँगा एंड एक काम करते हैं, रूट फोल्डर के अंदर ना यहाँ पे माइग्रेशंस नाम का एक फ़ोल्डर बनाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर ना कुछ नाम देते हैं इसको, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या नाम दे सकते हैं इसको, क्रिएट लिस्टिंग, ओके, इस तरह से, एंड SQL ऐसा कुछ नाम देते हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। इसको अभी चेंज करेंगे, बट एक SQL फाइल है बेसिकली ये। एंड इसके अंदर हम SQL कैसे लिखते हैं, SQL कुछ हम ऐसा लिखते हैं कि क्रिएट टेबल, और यहाँ पे नाम देना है उसका, तो हमारे केस में टेबल का नाम है लिस्टिंग्स, एंड उसके बाद ऐसे ब्रैकेट्स हम देते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हमें देना है कौन से फील्ड्स है। सबसे पहले ये ID फील्ड है जो कि UUID जो है ये हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये UUID क्यों कर रहे हैं इसका थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, देखेंगे क्या ये रीज़न है इसका। बट फ़िलहाल के लिए ये माइग्रेशन देखने के लिए ना इसको जल्दी से हम लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे ये प्राइमरी की है हमारी UUID जो है, एंड डिफ़ॉल्ट एक ऑप्शन हम देंगे कि एक डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ID जनरेट होनी चाहिए UUID। तो इस तरह से पोस्टग्रेस के अंदर हम ये फंक्शन कॉल कर सकते हैं जेन रैंडम और UUID, ठीक है। ये एग्जिस्ट करता है उसके अंदर। तो वो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर हम नहीं पास करते हैं UUID तो ऑटोमेटिक ये खुद करेगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए टाइटल, और टाइटल जो है ये टेक्स्ट टाइप का है, तो ऐसे करते हैं एंड नॉट नल इसको करेंगे। एंड उसके बाद हमारे पास है डिस्क्रिप्शन, ये भी हमारा टेक्स्ट है, नॉट नल है। उसके बाद हमारे पास और क्या है एक बार जल्दी से देख लेते हैं। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस है, सिटी है, स्टेटस है। ओके, सो प्राइस, ओके, सिटी एंड स्टेटस, ओके, ये चीज़ें हैं। तो प्राइस क्या होना चाहिए, प्राइस बेसिकली हमारा एक बिग इंटीजर, क्या पता हमारी प्राइस बहुत बड़ी हो गई तो बिग इंटीजर यहाँ पर दे सकते हैं। नॉट नल, इसको भी नल नहीं करना है। एंड बाय द वे ये जो प्राइस होती है ना ये हम हमेशा जो छोटा होता है पैसे या फिर अगर डॉलर है तो सेंट्स जो होता है तो उस तरह से हम रखते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे लेकिन डिफ़ॉल्ट ही हम जो पैसे होते हैं छोटा जो भी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम यहाँ पर स्टोर करते हैं। उसके बाद ये जो सिटी है अभी के लिए सिटी को भी हम टेक्स्ट ही कर लेते हैं, ठीक है। इसको ज़रूरत पड़ी तो हम चेंज करेंगे। और स्टेटस जो है ना, स्टेटस को भी अभी के लिए टेक्स्ट ही रखेंगे हम। उसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। इसके बारे में इसके ऊपर अलग से डिस्कशन होगा हमारा, तभी हम चेंज करेंगे इसको। बट अभी के लिए मुझे लग रहा है कि स्टेटस जो होगा, या फिर स्टेटस को अभी हटा ही देते हैं अभी के लिए, ठीक है। स्टेटस नहीं है हमारे पास, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। क्रिएटेड ऐट एक फील्ड होना चाहिए हमारा जो कि टाइम स्टैम्प इस तरह से है, और यहाँ पे आप जी भी ऐड कर सकते हो, देखिए इस तरह से टाइम स्टैम्प TZ इस तरह से। तो उसके अंदर जो प्रॉपर आपकी जो टाइम जोन की इंफॉर्मेशन है वो भी इसके अंदर आती है। एंड ये भी नॉट नल है, एंड इसका डिफ़ॉल्ट हम रखेंगे जो कि एक नाउ फंक्शन हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में कॉमा नहीं देना है, नहीं तो वो एरर देगा आपको। यहाँ पे सेमीकोलन देना है। तो ये देखिए ये हमारा लिस्टिंग्स टेबल का स्कीमा रेडी है। ये एक SQL है, इसको हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब माइग्रेट करना मतलब क्या होता है ना, माइग्रेट करना मतलब ये जो भी फाइल हमने यहाँ पे क्रिएट की है SQL, इसको हमारे डेटाबेस के ऊपर अप्लाई करना, यही होता है माइग्रेशन। अब ये सुनने में सिंपल है लेकिन ये
जैसे हम इसके अंदर डीप जाएंगे तो ये और कॉम्प्लेक्स होते जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमेशा हमें इसको अप्लाई करना है। मे बी ये टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये सारे फील्ड्स ऑलरेडी हमने ऐड किए हैं, तो फिर से अगर रन करेंगे तो फिर से ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे उसको उसका स्टेट भी मेंटेन करना पड़ता है कि अभी तक कौन से माइग्रेशन हुए हैं, तो उनको फिर से नहीं करना है। या फिर उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी माइग्रेशन के अंदर गलती से फील्ड का नाम गलत लिख दिया, तो हमें उसको रोल बैक करना होता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है माइग्रेशन के अंदर। तो ये चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते जाती है जैसे हमारा एप्लीकेशन और आपका जो स्कीमा है वो बढ़ते जाता है। तो इसको सभी को ना प्रॉपर तरीके से हैंडल करने के लिए हम एक डी फैक्टो लाइब्रेरी गो के अंदर यूज़ करते हैं माइग्रेशन के लिए। उसको सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, गिटहब के ऊपर चलते हैं एंड यहाँ पे आपको करना है गोलैंग माइग्रेट सर्च करना है, एंड यहाँ पर गिटहब सर्च करते हैं एंड ये देखिए गोलैंग माइग्रेट, ये जो है ना इसको ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखना ये लाइब्रेरी का नाम क्या है, गोलैंग डैश माइग्रेट स्लैश माइग्रेट डेटाबेस माइग्रेशन CLI एंड गोलैंग लाइब्रेरी। इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं। अब देखना CLI भी है और लाइब्रेरी भी है जो कि डायरेक्ट हमारे कोड के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये डी फैक्टो सॉल्यूशन है गो के अंदर, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर ये यूज़ किया जाता है। स्टार आप देख सकते हो बहुत सारे हैं, और बाकी सारी चीज़ें हमें देखनी है कि अभी कैसे इसको यूज़ करना है। इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी आपको यहाँ पर दिखेगा, देखिए पोस्टग्रेस एसक्यूएल के लिए। तो यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंटेशन है। ओके, ये देखिए कुछ ऐसा है। हमें देखना है कि लाइब्रेरी हम यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या कोई इनका डॉक्यूमेंटेशन है, देखिए CLI यूसेज है, तो इनका CLI भी आता है। इसका मतलब हम हमारे प्रोजेक्ट के बाहर से या फिर प्रोजेक्ट के अंदर से CLI एज अ CLI टूल इसको यूज़ करके हम माइग्रेशन कर सकते हैं। मतलब जो फाइल हमने बनाई है ना यहाँ पे, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं CLI के थ्रू, ये एक ऑप्शन है। या फिर दूसरा ऑप्शन है यूज़ इन गो प्रोजेक्ट। देखिए ये हमें देखना है कि एज अ लाइब्रेरी हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखना, ये है हमारे लिए, ये चाहिए हमें, या फिर आई थिंक ये चाहिए। हाँ, एग्जिस्टिंग डेटाबेस क्लाइंट हमारे पास ऑलरेडी है ना, तो ये हमें चाहिए बेसिकली। एक मिनट देख लेते हैं। सो इस तरह से DB को ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है, एंड पोस्टग्रेस डॉट विथ इंस्टेंस, और इसके अंदर DB पास कर सकते हैं इस तरह से। तो हाँ, ये भी एक तरीका है। मैंने और भी एक तरीका देखा हुआ था, उसको भी हम ट्राई करेंगे। तो एक क्वेश्चन शायद आपके दिमाग में ये आया होगा कि यहाँ पर हम इस तरह से लाइब्रेरी क्यों यूज़ कर रहे हैं कोड के अंदर, क्यों नहीं हम CLI यूज़ कर रहे हैं। CLI की मदद से ये हमें सारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। CLI की मदद से देखिए सिंपल सा ऐसे करेंगे, माइग्रेट सोर्स, फाइल का नाम दे दो, अप करो डाउन करो जो भी है। तो हम कोड के अंदर इसलिए इसको रख रहे हैं क्योंकि CLI को हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर ये सिस्टम, अलग अलग सिस्टम के ऊपर अलग अलग CLI का वर्जन होता है, वो हमें मेंटेन करना पड़ेगा। फिर ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, जहाँ पे भी हम रन करेंगे हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि वहाँ पे CLI एग्जिस्ट करती है। इससे अच्छा हम बेटर ये करेंगे कि हम हमारे एप्लीकेशन के अंदर ही एक बाइनरी क्रिएट करेंगे, और वो हमारे हमेशा एप्लीकेशन के अंदर ही रहेगी, और ये हमें लाइब्रेरी कोड भी प्रोवाइड करता है। तो उसकी मदद से हम हमारा माइग्रेशन जो है वो प्रोग्रामेटिकली रन कर सकते हैं। एग्जीक्यूट की बाइनरी हमारी, तो जो हमारा माइग्रेशन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा स्केलेबल बनाने के लिए सही जो है पैटर्न रहता है। आप बहुत बार देखोगे इंडस्ट्री के अंदर इस तरह से खुद का जो बाइनरी है वो क्रिएट किया जाता है, लेकिन बिहाइंड द सीन ये इस टाइप की जो लाइब्रेरीज़ है वही यहाँ पर यूज़ की जाती है। सो कैसे इसको हमें, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हम ये कोड वगैरह लिखेंगे, लेकिन ये यूज़ कैसे करेंगे, यूज़र इंटरफेस इसका कैसे दिखता है। यहाँ पर आते हैं टर्मिनल के अंदर, और कुछ हम ऐसा इसको रन करेंगे। देखिए गो रन, एंड यहाँ पे CMD के अंदर जो भी हमारा माइग्रेट की बाइनरी है, कुछ हम ऐसे कर सकते हैं या फिर उसको बिल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होगा कि इसको हम हमारे लोकल मशीन से इसको हम रन करेंगे, तो डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं। तो एक एक काम करते हैं, देखिए
एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारे कोड के अंदर चलते हैं और मेक फाइल के अंदर ना यहाँ पे एक जो कमांड है वो लिखते हैं, जो कि हमारे केस में माइग्रेट होगा। अब देखिए माइग्रेट के अंदर दो चीज़ें जैसे कि हमने डिस्कस की थी, माइग्रेट करना जिसको हम अप करना बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं इसके अंदर नेमिंग, जो कि है माइग्रेट अप, एंड दूसरा होता है माइग्रेट डाउन, मतलब रोल बैक करना, वापस अंडू करना उसको। कुछ अगर दिक्कत आता है, स्कीमा करप्ट हो गया या फिर सही से हुआ नहीं, तो उसको हम अंडू कर लेते हैं, तो उसको माइग्रेट डाउन भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे माइग्रेट अप करूँगा सबसे पहले, एंड यहाँ पे माइग्रेट डाउन ऐसे। एंड इसको कॉल कैसे करेंगे, बेसिकली कॉल करने के लिए सिंपल सा हम गो रन ही यूज़ करेंगे, इसको बिल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर चाहो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको आप बिल्ड भी कर सकते हो, आपको जस्ट एक्स्ट्रा बिल्ड माइग्रेट को यहाँ पे एक बनाना पड़ेगा, और इस तरह से आप CMD API की जगह आप लिखोगे CMD माइग्रेट, जो पाथ है हमारा, ठीक है। मैं अभी सिंपल सा तरीका दिखाता हूँ आपको, अगर आप चाहो तो ये कर लेना, ठीक है, कर लेना आप एज एन असाइनमेंट, इसको कर लेना, ठीक है। अलग ही कमांड बनाना इसकी। मैं इसको इन मेमरी नहीं, डायरेक्टली गो रन कमांड आती है ना, उसकी मदद से डायरेक्टली आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो वो हम करेंगे यहाँ पर। सो गो रन करते हैं CMD एंड यहाँ पे माइग्रेट, ऐसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। मैं यहाँ पे ना आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक काम कर लेते हैं, इसको यहाँ पे ऐड करते हैं दूसरा वाला भी, ठीक है। यहाँ पे अभी के लिए ऐसे ही कर रहे हैं, अभी ये दोनों में फ़र्क क्या है वो हम इसके आगे ऐड करेंगे। फिलहाल के लिए ये कमांड हम टेस्ट करके देखते हैं जल्दी से। सो यहाँ पर मेन के अंदर कुछ तो लिखते हैं ना, FMT प्रिंट लाइन रनिंग माइग्रेशन, है ना, ऐसे कुछ जस्ट चेक करेंगे हम पहले। एंड यहाँ पे करते हैं मेक माइग्रेट डैश अप, एंड यहाँ पे देखिए रनिंग माइग्रेशन, हमारा पैकेज जो है वो अलग बाइनरी रन हो रही है, बहुत बढ़िया। अब वापस आते हैं, अब हम चाहते हैं कि इसको रन कैसे करना है। अगर हमारी बाइनरी तो एक ही है ना, माइग्रेट, लेकिन अप करना है डाउन करना है, वो कैसे पता चलेगा। तो वो पता करने के लिए यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके बाद हम आगे यहाँ पे लिख सकते हैं अप, यहाँ पे लिखेंगे डाउन। ये आर्गुमेंट जो है ना, इसको हम हमारे एप्लीकेशन के अंदर गेट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले तो आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ क्या हमें मिल रहा है। सो यहाँ पर वो जो हमें मिलता है ना, OS पैकेज के ऊपर मिलता है, इनबिल्ट है ये, ठीक है, पैकेज OS, एंड यहाँ पर हमें मिलता है ARCS, ठीक है। इस तरह से देखिए OS इंपोर्ट हो चुका है, एंड क्विकली इसको ना हम करते हैं मेक माइग्रेट अप, एंड यहाँ पे अब देखना क्या हमें मिल रहा है। ये सबसे पहले तो एक एरे है, स्लाइस है, देखिए स्लाइस हम बोलते हैं। स्लाइस के अंदर जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, देखिए यहाँ पर ये हमारा जो टेम्पररी लोकेशन पे गो रन जो बिल्ड करता है हमारा बाइनरी, तो वो ये लोकेशन है, देखिए इसका भी पता चल गया आज। सो ये उस लोकेशन पे हमारे एप्लीकेशन को बिल्ड करता है पहले, और उसको फिर एग्जीक्यूट करता है। एंड इस स्लाइस के अंदर जो नेक्स्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, वो हमारा है जो हमने आर्गुमेंट पास किया था उसके बाद, राइट। इसका मतलब हमें ये पहला 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट नहीं चाहिए, जो 0 1 वाला जो है ना, 1 वाला, 0 1 नहीं, 1 वाला जो है इस स्लाइस के अंदर, वो हमारा आर्गुमेंट है जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं इसके आगे। तो इसको अगर हम गेट करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि क्या करना है। अप करना है, दूसरा कोड रन होगा, डाउन करना है और दूसरा कोड रन हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर सबसे पहले तो चेक लगाएंगे, इफ़ लेंथ, हम लेंथ चेक करेंगे, ये स्लाइस है तो चेक कर सकते हैं OS ARCS, अगर इसकी लेंथ लेस देन 2 है, इसका मतलब कुछ तो दिक्कत है, 2 तो होने चाहिए ना, है ना। ये यहाँ पर हमने देखे हैं, ये पहला हो गया और ये दूसरा, 2 तो होने चाहिए, अगर नहीं है तो मतलब वो इसके साथ काम ही नहीं कर सकते हम। सो वही चेक कर रहे हैं, अगर 2 से कम है कुछ नहीं होगा। लॉग फेटल एंड मे बी फेटल
एफ भी कर सकते हैं, लेकिन फेटल ही कर लेते हैं, यहाँ पे कोई हमें डेटा पास नहीं करना है। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि यूसेज, इसका यूसेज जो है ना ऐसा है, ठीक है। CLI एप्लीकेशन के अंदर हम बेसिकली ऐसे मैसेजेस देते हैं। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आप माइग्रेट करो, या फिर हमारे केस में मेक माइग्रेट, एंड यहाँ पे एक्चुअली हमारा अप होगा या फिर डाउन होगा। ओके, हाँ ऐसे कर लेते हैं, या फिर हमारे केस में ये मेक यूज़ कर रहे तो हम ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं उस हिसाब से सोच रहा हूँ कि अगर हम बाइनरी को बिल्ड करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा डायरेक्टली माइग्रेट विदाउट मेक। अगर बिल्ड करते हैं और विदाउट मेक अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा ना, माइग्रेट बाइनरी का नाम, उसके बाद ये आर्गुमेंट हम देंगे अप या डाउन, दोनों में से एक। ओके, ऐसे। एंड अब देखिए यहाँ पे अगर मैं जस्ट यहाँ पे करता हूँ, इसको टेस्ट करते हैं कि ये काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, मैं ये जो मेक फाइल है इसके अंदर से ये अप हटा देता हूँ, ठीक है, टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे करते हैं मेक माइग्रेट अप, तो ये एरर देगा फेटल कि ये देखो ये यूसेज है, इसके अंदर आपने आगे अप या डाउन पास नहीं किया है। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसको अंडू कर लेता हूँ, यहाँ पर हमने चेक लगाया कि अगर 2 से कम है तो आगे नहीं जाना है हमें। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर अगर हम सब कुछ सही कर लेते हैं तो यहाँ पे देखना, अभी अगर करते हैं अप तो रनिंग माइग्रेशन हो रहा है और स्लाइस हमने प्रिंट की है, बहुत बढ़िया। इसको मैं हटा देता हूँ। एंड यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक स्विच केस लगानी है कि अप है या डाउन है। इसको इफ़ एल्स भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्विच केस थोड़ी सी रीडेबल इस केस में हो जाएगी। मे बी हम फ्यूचर में और भी कोई पैरामीटर्स ऐड करेंगे तो ईजी हो जाएगा। तो गो के अंदर स्विच केस जो होती है कुछ ऐसा हम लिखते हैं, स्विच OS आर्क्स, और इसके ऊपर 1 देंगे कि 1 जो 1 इंडेक्स वाला है, मतलब या अप या डाउन हो सकता है, वो उसके ऊपर हम स्विच लगा रहे हैं। सबसे पहली केस जो है वो है हमारा अप। अगर अप है तो यहाँ पर हम मे बी अभी के लिए जस्ट लॉक करते हैं, क्या करते हैं प्रिंट एफ, एंड यहाँ पर कुछ भी कर लेते हैं अप कॉल्ड है, ऐसे करते हैं। एंड यहाँ पे अगर केस दूसरी है, देखिए केस अगर यहाँ पर है डाउन तो यहाँ पर करते हैं लॉग प्रिंट एफ डाउन कॉल्ड, देखिए इस तरह से। और यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट केस भी डाल देते हैं लॉग, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है तो फेटल हमें करना है, फेटल एफ करते हैं अननोन कमांड, और यहाँ पे कमांड को प्रिंट भी कर लेते हैं, तो स्ट्रिंग होगी तो यहाँ पे करते हैं OS आर्क्स 1 नंबर को इस तरह से ऐसे करते हैं। एंड आई थिंक यहाँ पर मैंने ये एक्स्ट्रा कोलन डाल दिया है। अब देखिए ये हमारी स्विच केस रेडी हो चुकी है, इसको जल्दी से हम टेस्ट कर लेते हैं। मेक माइग्रेट अप, एंड ये देखिए अप कॉल्ड, एंड डाउन, ये देखिए डाउन कॉल्ड। अगर यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं हम जो कि हमारे केस में नहीं है, मे बी टेस्ट कर सकते हैं उसको भी कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे मैं लेट्स से डाउन के अंदर ही कुछ भी डाल देता हूँ समथिंग, और इसको टेस्ट करते हैं डाउन, तो अभी ये फेटल हो जाएगा अननोन कमांड समथिंग कमांड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। अंडू कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। सो एक बेसिक जो है हमारी खुद की CLI यहाँ पर एक एप्लीकेशन हमारा बन चुका है। अब हमें बस क्या करना है, अप अगर करते हैं तो हमारी जो माइग्रेशन वाली लाइब्रेरी है उसका यूज़ करके यहाँ पे जो हमने फ़ाइल बनाई है उसको माइग्रेट करना है, अप्लाई करना है, और अगर डाउन आता है तो वो जो अप्लाई किया हुआ है उसको हमें रोल बैक करना है। ओके, सो इसको अभी देखते हैं कि कैसे करना है। सो इसको करने के लिए ना सबसे पहले चलते हैं वापस हमारे ब्राउज़र के अंदर, एंड यहाँ पे देखिए एग्जिस्टिंग डेटाबेस क्लाइंट भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये माइग्रेट है ना, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि इसका क्लाइंट अलग से ही बने।
मैं एग्जिस्टिंग यूज़ ही नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बाइनरी हम अलग ही हमारे कॉन्टेक्स्ट में इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है उसको चूज़ करूँगा। सबसे पहले तो ये तीनों चीज़ें मैं लेके आता हूँ हमारे कोड के अंदर, एंड यहाँ पर इनको लाते हैं, देखिए यहाँ पर रखते हैं, ऐसे पेस्ट कर लेते हैं। सेव नहीं करेंगे, नहीं तो ये चला जाएगा क्योंकि यूज़ नहीं हो रहा है ना। अभी सेव नहीं करना है आपको, वापस जाना है एंड इसको लेके आते हैं एंड इसको हमें यहाँ पे डालना है। देखिए माइग्रेट को अभी सेव कर सकते हो क्योंकि अभी हम माइग्रेट को यूज़ कर रहे हैं। ओके, ये माइग्रेट जो है ये कहाँ से आएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। माइग्रेट हमारा आ रहा है v4 से आना चाहिए था, बट ये आ नहीं रहा है। अनडिफाइंड माइग्रेट कंपाइलर, ओके क्या दिक्कत है, कहाँ से ये आ रहा है माइग्रेट v4 यहाँ पर दिखा रहा है एंड माइग्रेट, देखिए डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी कुछ दिक्कत है। यहाँ पर देख लेते हैं ऐसा क्यों एक्चुअली हो रहा है। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कुछ भी हमने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, तो इसको सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए गो मॉड टाइडी एंड देखिए ये ढूंढ रहा है, सबको लेके यहाँ पर ये डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा हमारे एप्लीकेशन के अंदर। एंड अब देखिए अब ये माइग्रेट की एरर चली गई है एंड जो न्यू है ये हमें ओके ये क्या रिटर्न कर रहा है इसको फिगर आउट करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखना है यहाँ पर ना आपकी माइग्रेशन फाइल्स कहाँ पर है वो यहाँ पर हम दे सकते हैं। इन्होंने दिया है कि अगर गिटहब के ऊपर कहीं पे स्टोर है तो ऐसे आप दे सकते हो एक्सेस टोकन वगैरह। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, हम सिंपल रखना चाहते हैं। हम बोलेंगे कि ये हमारी जो माइग्रेशन फाइल्स है ना ये फाइल सिस्टम के ऊपर है, यहाँ पर माइग्रेशन फोल्डर, ये भी हम कर सकते हैं। आई थिंक इन्होंने दिखाया भी है, ये देखिए यहाँ पे अगर नेक्स्ट वाला करेंगे ना ये है, देखिए इस तरह से फाइल माइग्रेशन है ना। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ये ऐसा है फाइल, और कहाँ पे है ये माइग्रेशन नाम का फोल्डर है यहाँ पर रूट के अंदर, देखिए यहाँ पर। ओके तो ऐसे दे दिया एंड यहाँ पे क्या है देखिए ये हमारा डेटाबेस यूआरएल है। तो वो कहाँ से आएगा, याद करिए डेटाबेस यूआरएल कहाँ से आएगा, .env के अंदर है। .env को हम कहाँ से लेके आते हैं यूआरएल, हमारे पास कॉन्फिग पैकेज है, तो कॉन्फिग पैकेज को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर, देखिए कर लिया। एंड इसके ऊपर एक मेथड आती है मस्ट लोड, और ये क्या रिटर्न करता है, ये कॉन्फिग रिटर्न करता है। सो यहाँ पे ऐसे करेंगे, कॉन्फिग रिटर्न हो गया एंड यहाँ पर हम करेंगे config डॉट डेटाबेस यूआरएल, इस तरह से इसको हमने पास कर दिया। सो अभी यहाँ पे ये जो एरर है इसको हैंडल करेंगे। इफ़ एरर नॉट इक्वल टू नील, अगर ऐसा है तो लॉग फिटल एफ एंड यहाँ पर बोलेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है ये माइग्रेशन डॉट न्यू के अंदर हुआ है, राइट ऐसे यहाँ पर, लेकिन मैं लोअर केस रखता हूँ हमेशा, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे एंड यहाँ पर मे बी हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर ये हो गया। अब ये जो m वेरिएबल जो है ना इसके ऊपर हमें एक्चुअली यहाँ पे जो भी काम करना है ना वो कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम कर सकते हैं m एंड इसके ऊपर यहाँ पर आप देखना हमारे पास क्लोज डाउन ड्रॉप फोर्स रन है ना, ये सारी चीज़ें हैं। हम इंटरेस्टेड है अप के अंदर। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन भी देखोगे ना यहाँ पे ये देखिए m.up, इससे अच्छा आप यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड के ऊपर जाओगे ना तो यहाँ पे पोस्टग्रेस एसक्यूएल ट्यूटोरियल, यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ हमने किया है सिमिलर। अब यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पर है कि ये बोल रहे कि जो आपका कन्वेंशन होना चाहिए फाइल्स जो क्रिएट करते हैं कुछ ऐसा होना चाहिए। सो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से नाम देंगे, यहाँ पे नंबर देंगे एंड यहाँ पर बेसिकली एक टाइटल जैसा होगा कि क्या हम यहाँ पर कर रहे हैं, एंड देन यहाँ पे डाउन है एंड अप है। ऐसी 2 फाइल्स बननी चाहिए हर एक हमारे माइग्रेशन के लिए। क्या मतलब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ आगे क्या करना है हमें। इसको पहले फिक्स कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर
माइग्रेशंस के अंदर आके यहाँ पर ना इसको मैं कॉपी करूँगा, ये देखो ये प्रीफिक्स जो है इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड यहाँ पे क्रिएट लिस्टिंग्स ऐसे करते हैं, टेबल है ना, और यहाँ पर उसके बाद हमें देखना है क्या करना है, उसके बाद डॉट डाउन या फिर डॉट अप हमें लिखना है। सो यहाँ पे करते हैं डॉट अप, है ना, डॉट एसक्यूएल, जिसके अंदर हम इस तरह से क्या करेंगे, अप की कमांड है, मतलब अगर अप करेंगे तो टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ इसको, बस हमें इसको डाउन करना है यहाँ पे। अब डाउन होगा तो क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए यहाँ पे है ड्रॉप टेबल करना है, ये टेबल क्रिएट हुआ है तो इसका उल्टा क्या है, अंडू करना क्या है, वो है ये करना। तो आइडिया ये है कि हर एक माइग्रेशन जब भी आप क्रिएट करोगे ना, उसकी दो फाइल्स बनेगी, एक होगा अप के लिए और दूसरा होगा उसको अंडू कैसे करना है, इसको अप के अंदर जो किया है उसको अंडू कैसे करना है, ये आइडिया है, ठीक है। इस तरह से तो मैं यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करता हूँ, ये जो है कॉपी करते हैं एंड पेस्ट यहाँ पर, एंड यहाँ पे यूज़र्स नहीं है हमारे केस में, ये है देखिए यहाँ पर है लिस्टिंग्स, लिस्टिंग्स ऐसे, ड्रॉप टेबल इफ़ एग्जिस्ट लिस्टिंग, इसका अंडू है वो, ओके। सो अब यहाँ पर आते हैं एंड अब देखना ये हमारी ये कन्वेंशन आपको यूज़ करना है, ओके, क्योंकि ये जो अप है ना ये वो यूज़ कर रहा है। सो यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। आप चाहो तो यहाँ पे देखिए, आप रन करने के लिए CLI यूज़ कर रहे हैं, हम कोड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, ये जो फाइल मैनुअली हम क्रिएट कर रहे हैं ना, फाइल का नाम वगैरह, तो आप यहाँ पर इस तरह से देखिए CLI का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाइब्रिड हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि आगे जाके हम करेंगे इसके अंदर, लेकिन पहले मैनुअली करके देखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हमारी होगी, ओके। यहाँ पर हमें देखना है कि क्या आपको कैसे यूज़ किया जाता है। देखिए अप m.up और इसके अंदर एरर आती है, तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, कोड के अंदर चलते हैं एंड यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर लेते हैं, है ना। एरर, ये एरर रिटर्न करता है, देखिए यहाँ पे अगर हवर करोगे ना एरर रिटर्न करता है, देखिए, तो उसको हैंडल करना है तो ऐसे करेंगे। एंड डाउन अगर है तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ, अप की जगह जस्ट हमें करना है डाउन, दैट्स इट, हो गया। हमारा जो माइग्रेटर है वो रेडी है, कुछ नहीं किया हमने, फाइल कन्वेंशन यूज़ किया है अप डाउन वाला, एंड ये जो माइग्रेशन जो लाइब्रेरी है माइग्रेट लाइब्रेरी, उसकी मदद से अप करने के लिए अप मेथड कॉल कर रहे, डाउन करने के लिए डाउन मेथड कॉल कर रहे, रीडू अंडू। हाँ, अब इसको टेस्ट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर चलते हैं एंड हमारे नियॉन के ऊपर देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, यहाँ पे हमें दिखेगा टेबल्स, एंड टेबल्स के अंदर कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ पे खाली होगा क्योंकि अभी कोई माइग्रेशन हमने अभी तक रन नहीं किया है। देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं है, ज़ीरो टेबल्स आपको दिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलते हैं एंड यहाँ पे हमें करना है मेक माइग्रेट अप, माइग्रेट कर रहे हैं, एंटर, एंड होपफुली ओके एरर आ गई, माइग्रेशन न्यू फेल टू ओपन सोर्स ड्राइवर अननोन ड्राइवर फाइल फॉरगॉटन इंपोर्ट। ओके, सो यहाँ पे ये बोल रहा है कि माइग्रेशन अप के अंदर एरर है, माइग्रेशन न्यू के टाइम एरर आ चुकी है, इसका मतलब माइग्रेशन न्यू कहाँ पे है, यहाँ पे, ओके, फाइल स्लैश माइग्रेशंस, क्या ये हमारे पास है, यस हमारे पास है, लेकिन क्या इसका पाथ सही है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा स्लैश दिया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, ये समझ के चल रहे कि ये कोई रूट लेवल पे होगा, वहाँ से एक्सेस करेंगे यूज़र के रूट में, लेकिन हमारा एक करंट प्रोजेक्ट के रूट में है, तो ये दो ही स्लैशेस यहाँ पे होने चाहिए, ओके। यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर अभी इसको टेस्ट करते हैं। सो करते हैं मेक माइग्रेट अप एंड होपफुली अभी ये काम ओके, माइग्रेशन न्यू एंड अननोन
देखिए यहाँ पे माइग्रेशन सोर्स ड्राइवर अननोन ड्राइवर। ओके, सो हाँ ये दिक्कत देखिए यहाँ पे जो हमने डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी किया है ना, वो गलत जगह पर किया हुआ है, गलत जगह से किया हुआ है। देखिए मैं इसको वापस लेके आता हूँ एंड यहाँ पे हमने यहाँ से कॉपी किया था कि जो गिटहब सोर्स था, लेकिन हमारे केस में ये फाइल्स यूज़ कर रहे हैं ना, फाइल, तो उसके लिए ये लाइन चाहिए, देखिए फाइल ड्राइवर, है ना। सो अब ये होना चाहिए। मैं वापस आता हूँ, इसको करते हैं रिप्लेस सोर्स फाइल से एंड अब देखते हैं, ठीक है। अब ये होना चाहिए, अब कोई एरर नहीं आनी चाहिए एंड थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। रनिंग माइग्रेशन जो लॉग हमने किया था ओके, कहाँ पर किया था, ये वाला, ठीक है, ये यहाँ तक पहुँचे, इसका मतलब कोई एरर नहीं है। तो अगर हम चलते हैं अभी डेटाबेस के अंदर एंड यहाँ पर अगर मैं करता हूँ रिफ़्रेश, तो यहाँ पे अब देखना स्कीमा माइग्रेशन जो है ये एक टेबल यहाँ पर बनी है, ठीक है, एक ही टेबल बनी है और कोई चीज़ मुझे तो इसके अंदर नहीं दिख रही। ये माइग्रेशन का टेबल है बाय द वे, माइग्रेशन कौन से रन हुए हैं कौन से नहीं हुए हैं इसका ट्रैक रखने के लिए अपने लिए एक टेबल बनाता है ये, ठीक है। एंड आई थिंक हमारा टेबल यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है अभी तक। देखिए जो लिस्टिंग्स का जो टेबल था ना, ये अभी भी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है एंड क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे। एक बार वापस हमें कोड के अंदर चलना होगा एंड यहाँ पे हमें देखना होगा कि ऐसा क्यों हुआ है। यहाँ पर अगर आते हैं तो क्या इसके अंदर कुछ दिक्कत है, क्रिएट लिस्टिंग्स टेबल डाउन। ओके, सो होपफुल मतलब ये आपने नोटिस किया होगा, इसका उल्टा हमने किया है, सॉरी फॉर दिस, इसका उल्टा होना चाहिए, हमने अप का डाउन में डाल दिया और डाउन का अप में डाल दिया। ओके, सो इसको चेंज करते हैं एंड यहाँ पर लाते हैं, यहाँ पर इस तरह से हम करेंगे एंड मैं अभी इसका ना मैनुअली डिलीट करूँगा, ठीक है, ये रो ऐसा। ये चीज़ याद रखिए, प्रोडक्शन के अंदर ऐसे माइग्रेशन टेबल डिलीट मत करना, ठीक है। अभी हम प्रोडक्शन के अंदर है, डेवलपमेंट के अंदर है, इसलिए हम कर रहे हैं, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। डिलीट कर दिया। देखिए अब मैं जाऊँगा, इसको उल्टा कर दिया था यहाँ पे हमने, यहाँ पे मैं जाके करता हूँ मेक माइग्रेट अप एंड होपफुली अभी हमारा जो टेबल है वो क्रिएट होना चाहिए लिस्टिंग्स का। हो गया, यहाँ पे आते हैं रिफ्रेश एंड ये देखिए लिस्टिंग्स का टेबल हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है एंड इसके अंदर ये कौन सी क्वेरी रन हुई है ये सब कुछ है यहाँ पे। ये हमारे देखिए आईडी, यूयूआईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, सिटी एंड क्रिएटेड ऐड, सारे कॉलम्स जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। तो इस तरह से जब भी माइग्रेशन रन करना होगा तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, ये जो हमारी कमांड है ये रन की जाएगी तो हमारे जो माइग्रेशंस है वो रन हो जाएंगे। अगर इसको रोल बैक करना है, अनडू करना है, तो ये कमांड जो है वो रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अनडू हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम जो माइग्रेशन है वो करते हैं। तो मैं जल्दी से एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो भी काम हमने किया है इसको हम कमिट कर लेते हैं, ऐड माइग्रेट ऐसे करते हैं, कमिट करते हैं एंड इसको अभी करते हैं सिंक। अभी जैसे सिंक करेंगे तो हमारा रेंडर के ऊपर जो डिप्लॉयमेंट है वो ट्रिगर हो जाएगी एंड अगर आप सही से सोच रहे हो तो वो डिप्लॉयमेंट फेल होनी चाहिए। क्यों फेल होनी चाहिए? क्योंकि वहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर हमने डेटाबेस यूआरएल नहीं डाला है और डेटाबेस यूआरएल नहीं है तो कॉन्फ़िग पैकेज वहीं पे हमारा पैनिक करके क्रैश करेगा एप्लीकेशन। एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं। सो चलते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पर इवेंट्स के अंदर आके ये देखिए ये रन हो रहा है अभी, ठीक है, ये फेल होने वाला है। यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर देखना अभी ये डाउनलोड कर रहा है बहुत सारे पैकेजेस, क्योंकि हमने चीज़ें ऐड की है ना इसके अंदर। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एंड ये पैनिक बिल्ड होने के बाद, स्टार्ट होने के बाद ये क्रैश हो जाएगा। फिर हम एनवायरनमेंट वेरिएबल इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर ट्राई करेंगे। देखिए यहाँ पे बिल्ड सक्सेसफुल हुआ था बट ये फेल हो चुका है
एंड इसका अगर लॉग देखोगे तो देखिए डेटाबेस यूआरएल इज़ रिक्वायर्ड, जो कि एक्सपेक्टेड है। तो एक काम करते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं एंड यहाँ पर हमें एडिट करते हैं, इसको ऐड वेरिएबल करते हैं एंड यहाँ पर करना है डेटाबेस यूआरएल। एंड अभी के लिए एक काम करते हैं, हमारा .env के अंदर जो है ना, डेवलपमेंट के अंदर जो यूज़ कर रहे हैं वही डाल देंगे, लेकिन आप प्रोडक्शन में कोशिश करना कि प्रोडक्शन के लिए अलग डेटाबेस क्रिएट करते हो एंड उसका यूआरएल यहाँ पे आप डालते हो। ओके, सेव रीबिल्ड एंड डिप्लॉय जैसे करेंगे तो अभी ये फिर से हमारा एक डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ तो ये लॉग्स यहाँ पर आ जाएंगे। अभी इस बार थोड़ा सा टाइम लग गया और भी अभी भी चल रहा है, तो कभी कभी ये बिल्डिंग में थोड़ा टाइम लगता है, तो बिल्कुल शांत बैठना है आपको। ये देखिए यहाँ पे शुरू हो गया अभी। ये देखिए बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है एंड यहाँ पर हमारा ये यूआरएल यहाँ पर अभी हमें मिलेगा, ये डिप्लॉय हो रहा है। देखिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, यहाँ पे यूआरएल मिलेगा जिसको हम कॉल करके देख सकते हैं कि सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो ये है हमारा यूआरएल। मैं इसके ऊपर इसको कॉपी कर लेता हूँ और नए टैब में यहाँ पे करते हैं हेल्थ, और ये देखिए स्टेटस ओके। इसका मतलब हमारा एप्लीकेशन चल रहा है। बहुत बढ़िया, हमने डेटाबेस को सेटअप कर लिया, माइग्रेट को सेटअप कर लिया, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये। और अभी हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है लिस्टिंग हैंडलर के अंदर जो लिस्टिंग हैंडलर है बेसिकली, उसको हमें क्रिएट करना है जो रियल डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेगा और डेटा क्रिएट और फेच करेगा। कैसे करना है उसको, ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तो चलिए मैं आपसे वही मिलता हूँ।